अभी आपके फायदे की और मुनाफे की बहुत सी बातें करना बाकी हैं। आपको कुछ और खास जानकारी दे रही हूँ। आपका हर नुकसान फायदे में बदल जाएगा और सुख समृद्धि आएगी। सबसे पहले काम कीजिए, किसी भी महिला की तरफ अपनी नज़र साफ और अच्छी रखें, साथ ही उनको मान सम्मान दें। इससे लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। साथ ही अपनी पत्नी का भी सम्मान करें और उसे घर की सभी फैसले लेने का पूरा अधिकार है। आप जो कमाते हैं वो अपनी पत्नी और घर के बड़े बुजुर्गों को भी दें। इससे धन की कभी कमी नहीं होगी। पैसे का एक और उपाय जानिए। आप अर्क, छाक जिसको छिला बोलते हैं, खैर, अपामार्ग, पीपल, गूलर, खेजड़े, दूर्वा और कुश की जड़ को बराबर मात्रा में आप चांदी की डिब्बी में रखकर हर रोज पूजा करें। इससे आपको सफलता मिलेगी और धन आएगा। घर में मकड़ी के जाले रखना, रात को किचन में गंदे बर्तन रखना, घर में रखी चीज़ों पर धूल मिट्टी रहने देना, रूम में हर चीज़ बिखेर कर रहने देना, घर में टूटे शीशे और टूटी फूटी चीज़ों को रखने से घर की बरकत कम हो जाती है। इसी तरह अपने ऑफिस और अपने दुकान में साफ सफाई ना रखने से बिजनेस पर बुरा असर पड़ता है। घर और दुकान की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप घर के मुखिया हैं और आप अपने घर में हमेशा धन और सुख की कामना रखते हैं तो आपको रात के समय सफ़ेद चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चावल। फ्राइडे के दिन 125 ग्राम मिश्री और साबुत चावल की एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए, धन के स्थायी वास की कामना करते हुए, बहते हुए किसी भी बहती हुई जगह के पास किसी को दान कर दें। जैसे दिन दिन बीतेंगे आपका लाभ भी बढ़ता जाएगा। सैटरडे के दिन पीपल का एक ताज़ा पत्ता लीजिए और उसे गंगा जल से धोकर साफ कर लीजिए। इस पत्ते के बीच में आप अपनी रिंग फिंगर से उसको यूज़ करते हुए हल्दी और दही के पेस्ट से ह्रीम लिखिए। इसके बाद इस पत्ते की पूजा कीजिए और फिर अपने बटुए में रख लीजिए। ऐसा हर शनिवार को किया जाए तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पुराने पत्ते को किसी शुद्ध जगह जैसे मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। झाड़ू के मुख्य द्वार के सामने रखना, उसके पैर लगाना, उसके ऊपर से गुजरना और उसको खड़े कर कर रखने से भी पैसे की कमी रहेगी। झाड़ू हमारे घर की साफ सफाई के लिए भागीदार माना जाता है और साफ सफाई की जगह पर ही लक्ष्मी माँ का वास होता है। इसीलिए हमेशा झाड़ू को किसी सही स्थान पर लेटाकर ही रखें। कभी भी पैसे को पाँव मत लगाइए। साथ ही पैसे को ऐसी जगह मत रखें जहाँ गंदगी या साफ सफाई ना हो। एक और उपाय है जो आपको घर में सुख, शांति और धन लाता है, और वो है कि हर महीने के शुक्ल पक्ष को किसी भी दिन आप अगर लाल रंग के मटके पर जटा वाला नारियल रख रहे हैं और उस पर मटके के मुंह पर लाल मौली बांधकर आप सूर्यास्त होने से पहले किसी को दान कर रहे हैं तो कभी नुकसान नहीं होता, बस फायदा ही फायदा होगा। घर में अनाज की बर्बादी कभी भी मत होने दीजिए। अगर कोई भोजन में बचता है तो उसे गाय या दूसरे किसी जानवर को खिला दीजिए, लेकिन बर्बाद कभी भी नहीं होने दीजिए। फेंकिए नहीं, किसी भूखे को खिला दीजिए। अनाज का अनादर मत कीजिए। घर में ताजमहल, नटराज और बहते पानी का चित्र, मतलब पहाड़ों से बहते पानी का चित्र कभी नहीं रखना चाहिए। इससे बरकत नहीं होती है और ये अशुभ माना जाता है। हमेशा ये कोशिश करें कि आपके पहने गए कपड़े साफ सुथरे हों। फटे हुए कपड़े बिल्कुल ना पहनें। एक बार उपयोग में लाया गया जल संभाल कर ना रखें। हमेशा भगवान को भोग लगाने के बाद ही और पूजा के बाद ही अन्न को ग्रहण करें। वास्तु के हिसाब से अगर तिजोरी को पूर्व दिशा में रखा जाए और उसके मुख उत्तर दिशा में खुले तो धन में कभी भी कमी नहीं होगी। तिजोरी में लक्ष्मी जी और वो मूर्ति रखें जिसमें हाथी सूंड उठाए हुए हो, तो इससे बड़ी ही शुभ माना जाता है। हर सोमवार को शमशान में बने शिव मंदिर पर शहद मिला हुआ दूध अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है।